हे लसनपुर वालों, आज किसका बच्चा मरने वाला है? संटी भैया, तुमको महाराज ने याद किया है। राजा सानू को भी जान से मार देता है और तब से वो तांत्रिक चुड़ैल बनकर सारे राज्य के बच्चों को मार रही है। महाराज, ये तो बहुत गंभीर माजरा है। आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ आपके राज्य में चलता हूँ। कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। संटी और उसके दोस्त महाराज कालीन के साथ उसके राज्य में चले जाते हैं और वहां पर संटी और उसके दोस्तों का रहने का इंतजाम कर दो। संटी, हम तुमको रात को खाने पर मिलते हैं। महल बहुत ही खूबसूरत था और सारे दोस्त बहुत खुश थे। अरे महल नहीं, ये तो स्वर्ग है, स्वर्ग। कितना खूबसूरत है। अरे यहाँ तो खाना भी बहुत ही अच्छा मिलेगा। मिंकी, तुझे हमेशा खाने की ही पड़ी रहती है। हाँ, तो मुझे भूख लगी है। अरे तुम ज्यादा बात मत करो, ये लो लॉलीपॉप। सभी लॉलीपॉप खाते खाते हंस रहे थे और रात हो जाती है। सभी खाने के लिए बैठ जाते हैं। संटी, अब तुम्हें उस चुड़ैल से इस पूरे गांव को बचाना है, वरना यहाँ कोई बच्चा जिंदा नहीं रह पाएगा। जी महाराज, आज रात को ही हम इस काम पर लग जाते हैं। रात को जैसे ही उस चुड़ैल का आने का समय हुआ, संटी और उसके दोस्त वही राज्य में छुप गए। दोस्तों, सभी चुपचाप रहना। हमें ये देखना है कि वो उन बच्चों को कहाँ लेकर जाती है। वो चुड़ैल राज्य में आ जाती है और कहती है, सारे बच्चों को मार दूंगी। आज किसकी बारी है? मेरा शिकार ले आओ। जैसे ही राज्य के एक आदमी ने बच्चे को उस चुड़ैल को दिया, वो चुड़ैल उस बच्चे को लेकर जाने लगी। संटी और उसके सारे दोस्त उसके पीछे पीछे जाने लगे। काफी दूर चलने के बाद ऊपर पहाड़ी पर वो एक पुराने से महल के अंदर चली जाती है। जैसे ही वो सभी उस महल में घुसते हैं, वो वहां देखते हैं कि वहां चारों तरफ बच्चों के कटे हुए सिर लटक रहे थे। यह नजारा बहुत ही खौफनाक था। ये देखकर फिरकी के मुंह से चीख निकल जाती है। मम्मी, ये क्या है? इतने सर, कौन है यहाँ? वो सभी छुप जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। अगले दिन सुबह संटी, तुमने देखा वहाँ कितने सर लटक रहे थे? हाँ फिरकी, पता नहीं कितने बच्चों को मारा होगा। चलो राज्य में जाकर पता करते हैं उसके बारे में। वो सभी गांव में जाते हैं और लोगों से उस चुड़ैल के बारे में पता करते हैं, लेकिन कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। फिर वो उस राज्य के सबसे बुजुर्ग आदमी से मिलते हैं। चाचा, आखिर ये चुड़ैल इन बच्चों का क्या करना चाहती है और इसको खत्म कैसे करना होगा? बेटा, एक तांत्रिक ने जब सानू मर गई थी तो उसकी आत्मा भटक रही थी और वो एक तांत्रिक के पास जाती है। मुझे अपना बदला लेना है, उस राजा को मारना है। ये तलवार ले जा तू, इससे उस राजा को मार पाएगी। सानू महल में गई और उसने राजा की गर्दन काट दी, लेकिन किसी को भी सानू दिखाई नहीं दी। सिर्फ एक तलवार चलते हुए दिखाई दे रही थी। उस तांत्रिक के पास जाकर सानू कहने लगी, मैं अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी, लेकिन उस बेरहम ने मुझे मार दिया। तुम अपने बच्चे को दोबारा जिंदा कर सकती हो। क्या? सच में? लेकिन कैसे? उसके लिए तुम्हें 100 बच्चों के सरों की बलि देनी पड़ेगी। अपने बच्चे के लिए मैं 100 क्या 1000 बच्चों की बलि दे दूंगी। ऐसा हुआ था बेटा। चाचा, अब इसको खत्म कैसे करें? बेटा, इसके लिए तुमको अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ेगी और उसके महल में जाना पड़ेगा और वहां जाकर संटी और उसके दोस्त सभी उस चुड़ैल के महल में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर संटी कहता है, अरे ओ चुड़ैल, और कितने बच्चों को मारेगी? जब तक मैं अपने बच्चों को जिंदा ना कर लूं। तुम कौन हो और यहाँ मरने आए हो क्या? नहीं, तुझे मारने। संटी और चुड़ैल दोनों के बीच जंग शुरू हो गई थी। चुड़ैल संटी को बहुत मार रही थी। तभी बंटी और राजू उस चुड़ैल को पकड़ लेते हैं। संटी भैया, अब मारो इसको।
अच्छा, तो ये लो। वो चुड़ैल बंटी और राजू को दीवार पर फेंक कर मारती है। अब संटी जोर से चिल्लाते हुए कहता है, फिरकी, याद है ना चाचा ने क्या कहा था? तुमको उस चुड़ैल के बच्चे को आग में जला देना होगा, तब वो अपने आप मर जाएगी। जाओ फिरकी और जला दो। मिंकी, आग लगाओ। नहीं, ऐसा मत करो। मिकी लगातार आग जलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आग नहीं जल रही थी। चुड़ैल फिरकी की तरफ भागे जा रही थी और तभी मिकी आग जला देता है और उसके बच्चे को आग में जला देता है। वो चुड़ैल वहीं पड़ जाती है। ये तुमने क्या कर दिया? मेरे बच्चे को मार दिया। मानता हूँ तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ था, लेकिन तुमने ना जाने कितने बच्चों को मारा है। अब तुमको भी मरना होगा। संटी और उसके दोस्त सभी महल के बाहर आकर उस महल में आग लगा देते हैं और उस पूरे गांव को उस चुड़ैल से बचा लेते हैं। राजा वहां आते हैं और कहते हैं, संटी, जैसे तुम्हारे बारे में सुना था, तुम उससे भी बढ़कर हो। अब संटी और उसके दोस्त वापस अपने राज्य में आ जाते हैं।